अच्छा जी, हाँ कर लो मान रहे अभी कुछ देर के बाद अभी असद उमर साहब भी जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। और दो चीज़ें आज यहाँ इलेक्शन कमीशन में जो हम आए हैं वो ये एप्लीकेशन हमने सबमिट करवा रहे हैं कि जो 5 अरकान असम्बली जो कि रिज़र्व सीट्स के ऊपर थे, मखसूस नशिस्तों के ऊपर थे, उसका नोटिफिकेशन फिलफौर किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त हमज़ा शहबाज का केस जो है वो भी सुन रही है और हमें उम्मीद है कि हमज़ा शहबाज का इलेक्शन जो है वो कालअदम करार दिया जाएगा और नया इलेक्शन होगा। तो उसमें फिर ज़रूरी है कि ये जो नए हमारे रिज़र्व सीट के लोग हैं उनको एक हक़ पहुँचे कि वो वोट दे सकें। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले ये फ़ैसला दिया कि ये लोग जो हैं उनको वोट का हक़ नहीं है और उन्होंने उनके जो हमारे रिज़र्व सीट के थे उसका नोटिफिकेशन ही रोक लिया। मुसलसल इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले हैं उनको आला अदलिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है। इसलिए इसकी वजह ज़्यादा ये लग रही है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले कानून के मुताबिक नहीं हैं और जिस तरह से एक इस वक्त की सूरत हाल चल रही है उसमें इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा बन के आया है जिस पे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को तो बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। और इस सूरत हाल में ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर तब्दीलियाँ लाई जाएँ। और आज सुबह शहबाज शरीफ साहब का ये जो बयान आया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक साहिब एक दुरुस्त बात है। और लेकिन सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा मुल्क में? सियासी इस्तेहकाम इस तरह तो नहीं आ सकता कि आप अपनी मर्ज़ी का लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें राजा रियाज को और उससे काम चलाना शुरू कर दें। सियासी इस्तेहकाम ऐसे तो नहीं आ सकता आप पंजाब में अपने बेटे को जाली वज़ीर आला बना दें और उससे काम चलाना शुरू कर दें। सियासी इस्तेहकाम आता है जब आप आइन पर अमल करते हैं और आइन के ऊपर अमल होगा कि आप नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ये जो असम्बली है जिसमें एक मकबूजा स्पीकर एक मकबूजा मेंबरान के साथ जो है वो असम्बली का इजलास चला रहे हैं। अब आप 3 दिन से देख रहे हैं असम्बली के इजलास में क्या बात हो रही है। परसों BAP के लोगों ने कहा कि टेलीफोन कॉल्स के ऊपर बिजनेस चल रहा है असम्बली का। कल जो आपके थे तरीन साहब उन्होंने ये बात कही, कल फहमीदा मिर्ज़ा ने ये बात जो है वो कही और आज जो है वो ये मुसलसल ये बात जो है वो आ रही है कि ये असम्बली का इजलास जो है ये मुसलसल एजेंडे के ऊपर नहीं आ रहा, कॉल्स पे चल रहा है, जिसकी वजह से एक एनॉमली पैदा हो गई है मुल्क में। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो यकीनन बड़ी कशीदा है और उस कशीदगी का एक अहम वजह यह है कि मुल्क में इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। अगर आप मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा।
जहाँ तक इलेक्शन कमीशन में आज ये जो बात है कि हमारे मेम्बरान का फौरी तौर के ऊपर किया जाए, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फौरी अमल करे। हमारे रिज़र्व सीट्स के ऊपर जो नए MPAs हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए और उसके बाद वज़ीर आला का नया इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाए ताकि पंजाब की हद तक जो है वो आइन के ऊपर अमल हो। डॉक्टर मुज़ाहिर, असल मसला ये उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो आइन को बदलना चाह रहे हैं। ये जो इन्होंने 5 रिजर्व सीट्स की नोटिफिकेशन रोकी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे कर दिया है। बार बार इलेक्शन कमीशन और ये ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आइन को बैक डोर से बदलना चाह रहे हैं, जो कि इलीगल है। और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ास तौर पे इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकता। इस वास्ते वक्त आ गया है कि कानून की बालादस्ती हो फिर से। मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत इसी में है कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जो उसकी कोशिश जारी है कानून वो आइन को बदलने की, आइन के खिलाफ फैसले करने की, वो सारे रद्द होते जा रहे हैं सुपीरियर कोर्ट्स के तरफ से। तो अब मेरा ख्याल में हमारी अब डिमांड है कि 5 जो ये हैं क्या कहते हैं रिज़र्व सीट्स की फौरी तौर पे नोटिफिकेशन हो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का यही फैसला था कि फ़ौरन नोटिफाई किए करें और इलेक्शन कमीशन उस फैसले पे बैठा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा। ये वाज़े तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और दूसरी बात एक मैं चीज़ ऐड करना ये चाहता हूँ कि हमने रेफरेंस फाइल किया हुआ है मेंबर इलेक्शन कमीशन के जो सिंध से हैं, फैसल वोडा साहब की तरफ से। अब वो रेफरेंस पेंडिंग है तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2-2.5 महीनों से। सवाल ये पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट वो रेफरेंस क्यों नहीं सुन रही। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए साइफर के ऊपर, वहाँ कमीशन नहीं बन रहा। यहाँ आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, वो रेफरेंस जो है वो वहाँ पे नहीं सुना जा रहा। आप अभी जो ये जो PTI को या जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अब दीवार से लगा के अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अमली तौर के ऊपर आइन 25 मई से मुअत्तल है, पाकिस्तान में तो अमरीत नाफज है इस वक्त, फस्तायत नाफज है, और जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं वो आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है, PTI जो है, अगर हम वायलेंस की तरफ जाना चाहें, आज हमें क्या कमज़ोर समझा जा रहा है कि जी 25 तारीख को आपने वायलेंस नहीं किया, तो अगर आपने वायलेंस नहीं किया तो आप कमज़ोर हैं। आप क्या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से ये एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी मिलिटेंट विंग्स बना लें, जैसे कोई मजहबी शिद्दत पसंद पार्टियों ने बनाए हुए हैं? क्या हम अपनी जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो वफाक की वाहिद सियासी जमात है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पे जो है वो कत्ल खून हो? आप आइन के ऊपर अमल करते हैं, आप ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, आप कोई आर्बिटर होता है, कोई मामलात को आइन के मुताबिक हल करने की बात होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आइन के मुताबिक बात जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान है वो आइन के ऊपर अमल ना करने की वजह से हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको हम आगे चलेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ, आज हमने फैसला किया है कि जो 25 हमारे लोटे असम्बली में बैठे हुए हैं उनको भी हम इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A में ये भी वाज़े तौर पे है कि वो जो अपना टर्न कोर्ट्स हैं, या जब तक वो उनका डिक्लेयर नहीं होता कि वो D सीट नहीं होते, वो अमल दरामद के पाबंद हैं। तो उन्हें भी इंस्ट्रक्शन जारी की जा रही हैं कि वो बजट में साथ नहीं देंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बजट भी हुकूमत पास नहीं करवा सकेगी। असद उमर साहब आ गए हैं, यहाँ से आगे कॉन्टेक्ट उसकी नोटिफिकेशन की तो बात कर ली होगी ना? नहीं दोबारा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 चीज़ें जल्दी हम बात करेंगे जी। सबसे पहली तो जो रिज़र्व सीट्स की
कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा था कि आइन से मुतसादम है। खैर वो हाई कोर्ट ने फाइनली फैसला कर लिया है, उसका ऑर्डर भी अभी इशू हो जाएगा या हो चुका होगा। तो एक तो हम एप्लीकेशन लेके आए हैं कि फौरी तौर पर इन सीट्स के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत वहाँ पर चल रही है और उसके ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फ़र्ज़ पूरा करे। जो पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया, वो फौरी तौर पे किया जाए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो 20 सीटें हैं, जिसके बाद ये सबको पता है कि हमजा की हुकूमत बचनी नहीं है, ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। वैसे ही अभी तो जजमेंट आ जाएगी 63A की जो तशरीह की है, वो तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जानी है। उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात वहाँ तक जाती भी है इलेक्शन तक, तो इलेक्शन के बाद तो ये बचनी नहीं है हुकूमत। अब उसके अंदर हो क्या रहा है जी, एक पुराना मुसलमा असूल है कि आप 8300 पर मैसेज करते हैं और आप पता करते हैं कि मेरा वोट कहाँ है। और जाहिर है कि ज़्यादा इस वक्त लोगों को ज़रूरत उस वक्त होती है जब कोई इलेक्शन करीब होता है। अब इन 20 हल्के में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहा है, लोग जो वहाँ पर वो 8300 पर मैसेज करते हैं, तो उनको जवाब में जो पता आ रहा है वो पता आ रहा है कि जहाँ अगले जनरल इलेक्शन में जाके वोट डालना है। ये तो सीधी सीधी धांधली के मुतरादिफ हो गया कि आप गुमराह कर रहे हैं वोटर को और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसकी भी एप्लीकेशन हम डाल चुके हैं यहाँ पर कि उसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला किया जाए। और फौरी तौर पे आज ही से इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि जो वोटिंग लिस्ट है, जिस वोटिंग लिस्ट के बुनियाद पे इलेक्शन होने जा रहा है, वही वोटिंग लिस्ट 8300 में 8300 के ऊपर हो। वोटर अपना मैसेज करे और उसको पता चल जाए कि उसने किधर जाना है वोट डालने के लिए, उसका वोट ठीक जगह है या नहीं है। तीसरी चीज़ जो खबरें आ रही हैं, यास्मीन राशिद ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि वाज़े अंदरूनी मुदाखलत, पहले कौमी सलामती कमेटी ने कहा था कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है अदम एतमाद की तहरीक के अंदर। अब इस इलेक्शन के अंदर वाज़े अंदरूनी मुदाखलत नज़र आ रही है। तो उनके साथ उनसे तो सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से कि जब टेलीविज़न पे आके एक सीनियर सहाफ़ी एक ख़ास हलके का नाम लेकर बोलता है कि 15,000 वोट जाली वोट उसको पहले से दे दिए जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्यों नहीं लिया? डस्का के इलेक्शन में तो रात को 2 बजे खुल गया था इलेक्शन कमीशन। या अब इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? जब पंजाब की सदर हमारी पुरानी पिछली हुकूमत की और इंशाल्लाह जल्द दोबारा सूबाई वज़ीर यास्मीन राशिद एक बात बोल रही हैं कि मुदाखलत हो रही है, गैर आइनी मुदाखलत हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और मीडिया के ऊपर जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, उनका फौरी तौर पर लोगों को बुलाएं। जो सहाफ़ी जिसने कहा है उनको भी बुलाएं, यास्मीन राशिद को भी बुलाएं, उनसे भी पूछें कि क्या हो रहा है। ये इनकी जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, आइन के मुताबिक कराना है। तो ये 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से हमें नज़र ये आता है कि कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, दूसरे इदारों की जानिब से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आइनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। ये किसी सूरत में हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और अगर हमें इलेक्शन कमीशन से जो एक्शंस नज़र आने चाहिए वो नहीं नज़र आए, तो फिर बहालत मजबूरी फिर हो गई होगा। अब तो आजकल ये रूटीन बन गया है, इलेक्शन कमीशन गलत फैसले करता है या नहीं फैसला करता, फिर हम कोर्ट में जाते हैं और फिर कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। इसमें नहीं, मैं बाकी कर ली बातें। एक बात और जो असद उमर साहब ने कहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन को पता करना चाहिए कि ये अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। आखिर एक सीनियर सहाफ़ी ने अगर कहा है तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये भी पता करना चाहिए कौन ये अंदरूनी मुदाखलत कर रहे हैं रिगिंग के हवाले से, क्योंकि ये सरासर रिगिंग का इंतज़ाम हो रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकती, जैसे मैंने पहले कहा, इस्तीफ़ा दे। और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि आइन को बैकडोर से चुपके से कोशिश कर रहे हैं बदलने की, और वो उसको हर दफ़ा कोर्ट से वापस फैसला आता है उसके खिलाफ। तो ये वक्त ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन सही रास्ते पे चले या इस्तीफ़ा दे।
हाँ जी क्या है फैसल कितने भाई रिजवाना आओ